लंकापति नरेश के नाम से जाना जाने वाला रावण प्रकांड पंडित और महाज्ञानी था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत बड़ा तपस्वी भी था। तपस्या से रावण ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। इतना शक्तिशाली और सिद्ध होने के कारण ही स्वयं भगवान ने उसका वध किया। रावण रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। रावण के विषय में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि उसके प्राण उसकी नाभि में थे और विभीषण द्वारा यह रहस्य खुलने के कारण ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो रावण की नाभि में छुपे प्राण का क्या रहस्य था, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक यही जानकारी पहुंचाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। ठीक ही कहा गया है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है। रावण की सबसे बड़ी निर्बलता छुपी थी उसकी नाभि में और इसके विषय में केवल उसका परिवार ही जानता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करेगा। उनसे निरंतर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ज्ञान और अमृत प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे दोनों ही वरदान दिए। उसके बाद उसने अमृत को अपनी नाभि में छुपा रखा था, जिससे उसको कोई भी मार नहीं सकता था। वह जानता था कि नाभि जैसे विशेष अंग पर भला कौन प्रहार कर सकता है और इस प्रकार उसका यह रहस्य ही रहेगा और इसका कोई वध नहीं कर सकेगा। परंतु भगवान के सामने किसकी योजना चलती है। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री राम ने कई बार उसके मस्तिष्क और भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया, परंतु वो पुनः जुड़ जाते थे। तब रावण के भाई विभीषण ने रावण की नाभि में उसके प्राण होने के रहस्य को भगवान श्री राम को बताया। तब भगवान श्री राम ने तीर उसकी नाभि में मारा, जिस कारण वह धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु दोस्तों, जिस तीर से भगवान श्री राम ने रावण पर प्रहार किया था, इसका भी एक रहस्य है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण को अमृत देने का वरदान देने में संकोच किया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। रावण के हठ करने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष तीर दिया और फिर कहा कि इसी तीर से अगर कोई तुम पर प्रहार करेगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम्हारा वध असंभव है। तब लंकापति रावण ने उस तीर को गुप्त रूप से अपने महल में अपने सिंहासन के पीछे एक खंभे में छुपा दिया। विभीषण को इस तीर के विषय में ज्ञात था, परंतु वो तीर कहाँ रखा है यह उन्हें नहीं पता था। तब हनुमान जी एक ज्योतिष का रूप धारण कर लंका गए और भविष्य का व्याख्यान करने लगे। मंदोदरी भी उनसे भविष्य जानने की इच्छा से उनके सम्मुख पहुंची। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि वो तीर तुम्हारे पति को ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है, उससे उनके प्राणों को संकट है। मंदोदरी यह सुनकर दुखी और भयभीत हो गई और हनुमान जी को उस तीर का स्थान बता दिया। हनुमान जी ने वहां से वो तीर ले जाकर भगवान श्री राम को दे दिया और उसी तीर से भगवान श्री राम ने रावण पर प्रहार कर उसका वध कर दिया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि रावण का भाई ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसकी मृत्यु का कारण थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें देख पाएँ। जय हिंद।